तो ये 3 साल के अंदर जो इनकम सोर्स कारपोरेशन को आना चाहिए था, टैक्स के जरिए, प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए, डेवलपमेंट चार्जेस के जरिए, टाउन प्लानिंग से, वो नहीं आया। कहीं ना कहीं सियासी दबाव होने की वजह से प्रशासक राज में हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। इंशाअल्लाह ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि शहर का चेहरा मोहरा बदलेगा। 6 महीने में कुछ ना कुछ मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कॉरपोरेशन का इलेक्शन हमने लड़ा और शहर की आवाम ने कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन का इक्तदार हम लोगों के हाथों में दिया। और पहला ही बजट नई बॉडी को मिला और जो एक अच्छा प्लान हमने तैयार किया शहर के विकास, शहर के डेवलप के लिए। और अहम जो चीज है हमारे शहर के अंदर, जो मेन मेन रास्ते, जो डीपी रास्ते हैं, जो बहुत खस्ता हालत है, बहुत खराब हो चुके हैं, इसके लिए हमने एक अच्छा प्लान तैयार किया था बॉडी ने। और जिस दिन 100 दिन मुकम्मल हुए थे नई बॉडी को, मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को, उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नीचे सेकुलर फ्रंट ने ऐलान किया था कि शहर के डीपी रास्ते हम लोग तामीर करेंगे। वो 122 करोड़ रुपए के हमने ऐलान किया था, लेकिन उसके अंदर 5 करोड़ रुपया और बड़ा है। एक देवी के मल्ले का ब्रिज, उसको बनाना जरूरी है, रास्ता चौड़ा करना जरूरी है, इसके लिए 5 करोड़ उसको ऐड किया गया। इस तरीके से 127 करोड़ रुपए के डीपी रास्ते शहर के 1 नंबर प्रभाग, 2 नंबर प्रभाग, 3 नंबर प्रभाग और 4 नंबर प्रभाग, यानी पूरे शहर में डीपी रास्ते का जो हमने वादा किया था उसका टेंडर आज निकल चुका है और निविदा निकल चुकी है, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और 30 तारीख को ये टेंडर का लास्ट दिन है और 30 तारीख को टेंडर ओपन होगा। हमारी अपनी कोशिश है कि जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर हो जाए और शहर के अंदर मेन मेन रास्ते काम की शुरुआत हम लोग कर ले, ताकि शहर की आवाम को जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो सके। दूसरा टेंडर जो आगरा रोड हमारा है, शहर का प्रमुख मेन रास्ता जो है, दरेगांव नेशनल हाईवे नंबर 3 से मौसम पुल तक, तो कहीं डिवाइडर के ऊपर पोल नहीं है, कहीं साइड में पोल नहीं है, कहीं अंधेरा रहता है, हाई मास्ट की जरूरत है, नए पोल लगाने की जरूरत है। उसके सुशोभीकरण के लिए शहर का मेन रास्ता खूबसूरत दिखना चाहिए, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का हमने टेंडर निकाला है। वो भी 18 तारीख की लास्ट डेट है, जो नए पोल, हाई मास्ट लाइट और सुशोभीकरण होगा। इस तरीके से 132 करोड़ रुपए का टेंडर फ्लैश हो चुका है, निकल चुका है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इसी तरीके से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और शहर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तामीरी काम होंगे। तो आपने ये सोचा है क्या किस तरह से ये काम होंगे? वही सेम ठेकेदार कभी कभी बहुत देर काम नहीं देते हैं, टाइमिंग पे काम कर पाते, क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, इसको लेकर कुछ? नहीं, अभी हमारी पूरी नज़र रहने वाली है काम पर, काम की क्वालिटी और क्वांटिटी। हम चौड़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं कि जितनी चौड़ी रोड है, अगर वहाँ कुछ अतिक्रमण है तो उसको निकाला जाए। इसमें एक 17 करोड़ की जो रोड है, महासभा में हमने ठहराव किया कि वहाँ अतिक्रमण निकाला जाए। मतलब कि हर स्टेप के साथ दूसरी स्टेप जुड़ी हुई है कि रोड अगर 100 फीट की है तो 100 फीट की ही बने। नहीं तो पीछे ऐसा होता था कि जितनी जगह मिलती थी, अगर 60 फीट की रोड और 40 फीट जगह मिली तो 40 फीट ही काम होता है। मगर इस बार हम जितनी रोड है उतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब काम करने के लिए पैसे की भी जरूरत है, तो क्या कारपोरेशन की माशी हालत
हैं इसी के सारे कैसे क्या तरीका होगा फैसले का? पहला सवाल जो था कि कैसे काम किया जाएगा, क्वालिटी क्या रहेगी। सबसे पहले तो हमने टेंडर टेंडर जो निकला है उसमें बहुत हार्ड कंडीशन हमने इस्तेमाल करने का ठहराव किया महासभा ने। और उसमें एक कंडीशन ये भी ऐड किया गया, आमतौर पर ठेकेदार की कैपेसिटी नहीं होती, उसकी ताकत नहीं होती और वो काम ले लेता टेंडर, और वो साल 2 साल 3 साल काम ही नहीं करता है। 1 करोड़ का काम करता, बंद कर देता है, फिर बोलता कारपोरेशन बिल नहीं दे रही तो मैं कैसे चालू करूं। तो हमने, इक्तेदार के लोगों ने महासभा के अंदर कंडीशन ऐसी बनाई है, 50% काम बिना रनिंग बिल के ठेकेदार ने कैपेसिटी उसका इस्तेमाल पहले पैसा करना, काम पहले कम आधा पूरा करना, उसके बाद हम लोग आगे का बिल रिकॉर्ड होने वाला है। ये कंडीशन हार्ड डाली, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल हाईवे के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो उनके पास मशीनरी होती है, जो वो क्वालिटी का काम देते हैं, नेशनल हाईवे का काम होता है, वो कंडीशन के हिसाब से ये टेंडर निकाला गया है। क्योंकि ये शहर के डीपी रास्ते हैं, बड़े रास्ते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, क्वालिटी हमको मिलना चाहिए, इसके लिए हार्ड कंडीशन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, पैसा कहां से लाएंगे। हम जब यहां पर इक्तदार हाथ आया प्रशासक राज के बाद, और हमने जब पूरा मेयर, डिप्टी मेयर, बॉडी के सीनियर कॉर्पोरेटर, हम सब जब सर जोड़कर बैठे, तो ये 3 साल के अंदर जो इनकम सोर्स कॉर्पोरेशन को आना चाहिए था, टैक्स के जरिए, प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए, डेवलपमेंट चार्जेस के जरिए, टाउन प्लानिंग से, वो नहीं आया। कहीं ना कहीं सियासी दबाव होने की वजह से प्रशासक राज में हमारा इनकम सोर्स से रुका हुआ था, और हम इनकम सोर्स को बढ़ना चाहिए, शहर पर कोई नया टैक्स नहीं डालते हुए हमने वो प्लानिंग की है। और इसीलिए आज हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा एतमाद है कि हम लोग इनकम सोर्स को भी बढ़ाएंगे और शहर का डेवलप भी करेंगे। ये बात काम को लेकर 2 साल 3 साल नहीं हो रहा। 11,000 कॉलोनी बनने वाला गार्डन नोमानी पुल अधूरा पड़ा है। नहीं, अब वो तो मुझे उसकी पूरा इल्म नहीं है कि वो किसका काम है, कौन सा फंड है, क्या है, मालूमात लेके बोलते हैं। शहर सुशोभीकरण के नाम पे भी अच्छा दिखे, इसीलिए जो मेन शिवाजी महाराज के पुतले से दरे गांव तक, ये मालेगांव की नाक है। इंशाअल्लाह इसका ऐसा सुशोभीकरण होगा कि लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो चौपन काम, जो अहम अहम रास्ते हैं, उसमें कई ऐसे रास्ते हैं जो ब्लॉक है, जिसको खोलने की तैयारी भी हमारी है, लेकिन वो इसलिए प्रोसेस रुका है कि हम चाहते हैं कि टेंडर हो, रास्ता खुले, और जैसे ही रास्ता खुले वहाँ रोड का काम शुरू हो जाए। तो एक प्लानिंग के तहत कामकाज किया जा रहा है। और कामकाज के लिए अगर एमएलसी की आचार संहिता नहीं होती तो अभी तक शायद इस काम का वर्क ऑर्डर हो चुका होता, मगर एमएलसी की आचार संहिता की वजह से ये 1.5-2 महीना लेट हुआ काम, यानी टेंडर लेट हुआ। अब जो है जितनी जल्दी हो सकता इसका वर्क ऑर्डर करके, और 3 अलग अलग टेंडर है ये, प्रभाग 1 का अलग है, 2 और 4 का अलग है, और 3 का अलग है, इसलिए भी कि कामकाज 3 अलग अलग हिस्से में एक साथ शुरू हो सके, ताकि बहुत वक्त कामकाज के लिए ना लगे। इसलिए मालेगांव शहरियान को मालेगांव सेकुलर फ्रंट पर इत्मीनान है। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, इंशाअल्लाह। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि शहर का चेहरा मोहरा बदलेगा, 6 महीने में कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर नजर आएंगी।